भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये प्रोडक्ट जहां से आती है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है। मेरे पास यहां पर ये लैपटॉप मौजूद है जो कि इस टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को दे रही है, और ये वही लैपटॉप है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस टाइम फ्री में बांट रही है। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 किस्म की जो स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। ये जो लैपटॉप पर्टिकुलर हमारे सामने मौजूद है ये पंजाब गवर्नमेंट वाला है, बट एक फेडरल भी चल रही है, आई थिंक एक HEC की भी चल रही है। उनके पोर्टल पे जाके आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। बट हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने ना इस लैपटॉप से ऑलरेडी अपना वो जो पूरा लिखा होता है, जो ब्रांडिंग होती है गवर्नमेंट की, वो रिमूव कर दिया है, तो बाद में उसको मसला ना आए। खैर, उसको ये लैपटॉप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिला, तो मैंने कहा मैं एक नजर इस लैपटॉप पे भी मार लूं कि क्या लैपटॉप आ रहा है, एक नजर इस चीज पे भी मार लूं कि ये लैपटॉप अगर आप में से किसी को मिलता है या इस लेवल का लैपटॉप आपके पास मौजूद है तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी लैपटॉप किन लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जो फेज 1 है, सबसे पहले लैपटॉप इस टाइम पर उन लोगों को मिल रहे हैं जिनके 75% से ज्यादा नंबर थे इंटरमीडिएट के अंदर, और वो लोग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले फेज के अंदर उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं। अप्लाई जिन लोगों ने किया है उसमें 65% वाले भी हैं, तो अगर आपके 65% से भी ऊपर नंबर थे, अप्लाई हो गया है और उनको भी लैपटॉप मिलेगा, लेकिन वो फेज 2 में मिलेगा। और क्या वो एग्जैक्टली ये लैपटॉप होता है या नहीं होता, मुझे उसके बारे में कोई खास अश्योरिटी नहीं है। एंड ये जो लैपटॉप अभी देखने को मिल रहा है भाई, ये लेनोवो की तरफ से आता है। ये थिंकबुक लैपटॉप है और ये लेनोवो की मैं कहूंगा ऑफिस स्लैश प्रोफेशनल सीरीज में एक मिड टीयर का, अच्छे मिड टीयर का लैपटॉप है। तो ये लो एंड लैपटॉप नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये लैपटॉप एक काफी केपेबल लैपटॉप है। और जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो ये है एटलीस्ट कि भाई यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं वो यूज होंगी 2-3 साल। वो ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो अगले साल ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर Core i7 आपको देखने को मिल जाता है 13 जनरेशन, इस टाइम 14 जनरेशन लेटेस्ट चल रहा है। 8GB रैम लगाई गई है, 512GB की SSD दी गई है जो कि सैमसंग की SSD है। और उसके अलावा ये 14 इंच का डिस्प्ले जो है वो लेके आता है। अच्छा, विंडोज भी इसके अंदर ऑफिशियली जो है वो आपको एक्टिवेटेड देखने को मिलती है। विंडोज 11 का यहाँ पर स्टिकर भी जो है वो लैपटॉप पे लगा हुआ है। बट एक चीज़ थोड़ी सी जो मुझे सरप्राइजिंग लगी वो ये थी कि डब्बे के ऊपर जो विंडोज़ लिखी हुई है ना, जो इस लैपटॉप के साथ आनी चाहिए, वो विंडोज़ होम वर्जन है जिसके अंदर कुछ फीचर मिसिंग होते हैं। बट इस लैपटॉप के अंदर जो विंडोज़ आई है वो आपको विंडोज एंटरप्राइज मिलती है, यानी कि बेहतर वर्जन मिलता है। तो आई डोंट नो उसका कैसा सिनेरियो है, क्या डील हुई है गवर्नमेंट की कंपनी के साथ, लेकिन ये वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि आपकी चार्जिंग का भी काम करेगी, और इसके साथ आने वाला जो चार्जर है वो भी टाइप सी वाला है। तो अगर आपके पास कोई फ़ोन है आप वो भी इस चार्जर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास फ़ोन का 65 वाट का चार्जर पड़ा हुआ है तो आप टेक्निकली उसके थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। एक टाइप ए की पोर्ट दी गई है, एक HDMI की पोर्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक USB टाइप सी और भी देखने को मिल जाती है जिसके इर्द गिर्द आपको थंडरबोल्ट का साइन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर थंडरबोल्ट की सपोर्ट है। टाइप ए की एक और पोर्ट मौजूद है, मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा आपको एक बिल्ट इन जो लैन पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। अच्छा भाई, अब ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दिया तो इसलिए जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का काम कर सके, बट ये लैपटॉप काफ़ी केपेबल है। और अगर आप में से किसी को मिलता है तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एक अच्छा कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है जो कि बैकलाइट है, एक अच्छा ट्रैक पैड मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मौजूद प्रोसेसर इतना स्ट्रांग है कि अगर आप फोटोशॉप, आप प्रीमियर बेसिक लेवल पे रन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप को यूज करके बेसिक कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। एज फार एज कैजुअल गेमिंग इज कंसर्न तो Core i7 इतना पावरफुल है कि आप इसके ऊपर GTA 5 तक तो रन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो मॉडर्न टाइटल्स हैं वो इसके ऊपर नहीं चलेंगे। आपको यहाँ पर एक वेबकैम भी देखने को मिल जाता है। इसकी मैंने वैसे क्वालिटी चेक नहीं की, मैं खोल के देख लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये कैसे मिलता है लैपटॉप भाई, तो मुझे भी एग्जैक्टली तो नहीं पता। मेरे ऑफिस में एक बंदे को मिला है और अपेरेंटली देयर इज अ पोर्टल मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी जिसके ऊपर जाकर आपने अपने नंबर शंबर डालने होते हैं। फिर आपकी यूनिवर्सिटी में एक फोकल पर्सन असाइन हो जाता है जिसको जाकर आप अपनी डिग्री वगैरह दिखाते हो। और भाई वेबकैम जो है वो मतलब सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ हो सकता है। कोई बहुत कमाल किस्म का वेबकैम यहाँ पर नहीं दिया गया। तो अगर आप किसी को स्काइप वगैरह कर रहे हैं वो हो सकता है, क्वालिटी को बहुत कमाल किस्म की नहीं है। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के हिसाब से कंसिडर करें तो ये काफ़ी
काफ़ी डिसेंट किस्म का लैपटॉप है। ये चीज़ मैं बता रहा था कि पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा, वो फोकल पर्सन कुछ वेरिफिकेशन करता है और आपको जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिया जा रहा है। तो HEC की जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ उनको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप उनमें से किसी में पढ़ते हैं तो आप इसके लिए जो है वो ऑलरेडी हो सकता है अप्लाई कर चुके हों। बट लैपटॉप की जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो इट फील्स वेरी नाइस। और हमने चेकआउट किया है, ये पर्टिकुलर लैपटॉप ऑनलाइन लगा हुआ था 2,15,000 की रेंज के अंदर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बल्क में खरीदा होगा तो उनको उतने का नहीं पड़ा होगा। और अगर हम सेम स्पेसिफिकेशन में दूसरी किसी कंपनी में जाते हैं HP वगैरह के अंदर, तो 1,70 तक की भी जो आवाज़ है वो हमें देखने को मिल रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वारंटी वाला लेते हैं, नॉन वारंटी लेते हैं। लैपटॉप की बिल्ड भी काफ़ी अच्छी दी गई है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ वो ये है कि अगर आप चाहें तो आप इस लैपटॉप के अंदर रैम को डबल कर सकते हैं। इसके अंदर एक पोर्ट दी गई है, तो इसके अंदर 8 GB लगी हुई है, 8 GB रैम जो है वो और लगाई जा सकती है। बाकी भाई अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन आपको माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाए। माइक्रो SD तो नहीं, SD कार्ड की स्लॉट है जो कैमरे में लगता है सीधा। अगर आप माइक्रो SD लगाना चाहेंगे तो आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्ट इन कार्ड की जो स्लॉट है वो भी देखने को मिल जाती है। काफ़ी स्लीक भी है, वजन इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए ये लैपटॉप काफ़ी सॉलिड रहने वाला है। लेनोवो के लैपटॉप से जो मेरा कंसर्न हमेशा रहता है ना, उनके ट्रैक पैड का रहता है। मुझे इसका जो ट्रैक पैड है ना लेनोवो का, वो महंगे से महंगे लैपटॉप का भी पसंद नहीं आता भाई। मुझे पर्सनली मैकबुक का जो ट्रैक पैड है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन ये आपकी आदत की बात है, आप कुछ टाइम में इससे एडजस्ट कर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कीबोर्ड भी इसका डिसेंट है, कोई शोर वाला कीबोर्ड नहीं है। की ट्रैवल भी ठीक ठाक है, तो अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, अगेन इसका जो लेआउट है वो नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है लेनोवो के लैपटॉप्स का, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो आपको फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इसके अंदर जो स्पीकर्स दिए गए हैं वो बॉटम फायरिंग दिए गए हैं, तो उनको भी जरा टेस्ट आउट कर लेते हैं। मैंने कहा देखे तो सही क्या स्टूडेंट्स के पास आ रही है चीज़, और ऑफिस में आया भी हुआ था। कोई भी पुराना लैपटॉप खरीदने से पहले उसके CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, ये कमांड डाल लेना और आपकी पूरी बैटरी रिपोर्ट आपके साथ। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मल्टीमीडिया के लिए लैपटॉप ले रहा है, तो अगर ये टॉप फायरिंग होते ज़्यादा बेहतर था। बट देन अगेन अगर एक स्टूडेंट है तो यू कांट रियली कंप्लेन, स्पीकर्स आर मोर देन एडवोकेट, और आपको ओवरऑल एक अच्छी किस्म की जो डिवाइस है वो देखने को मिल रही है। पर्सनली मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं वो स्टूडेंट हूँ कि जिससे साल पहले वालों को भी लैपटॉप मिला था और जिसके साल बाद वालों को भी लैपटॉप मिला था। तो मैं जब किसी को भी लैपटॉप के साथ देखता हूँ, बस समझ रहे हैं ना, मुझे कोई ख़ास खुशी होती नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है ना, इसके अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। तो अगर आप कैमरा को परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो ये स्लाइडर दिया हुआ है, तो ये मैनुअली उसके आगे डोर शट कर देगा। तो वो जो एक टेंशन होती है कि भाई मेरे वेबकैम से मुझे कोई देख लेगा, वो मसला भी इसके अंदर नहीं आने वाला। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो भी ले आऊँगा इस लैपटॉप की, बट मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि ओवरऑल जो लैपटॉप्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को वो किस तरह के दिए गए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नाइस। देखने में आएगा अगले फेजेस में क्या मिलता है। भाई एज फार एज द बैटरी लाइफ इज कंसर्न, तो इस लैपटॉप के अंदर जो 14 इंच वाला लैपटॉप है, यानी कि ये जो लैपटॉप है, इसके अंदर 45 वाट आवर की बैटरी लगाई गई है। और लेनोवो का क्लेम ये है कि ये 9 घंटे का बैटरी बैकअप निकालता है। बट अगर आप इसके ऊपर कोई हैवी टास्क कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप फोटोशॉप वगैरह कर रहे हैं, तो ये आप 3 घंटे मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लाइट वीडियो सर्फिंग कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स वगैरह नेटफ्लिक्स क्यों देखेंगे, आप अगर यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुन रहे हो तो ये जो लैपटॉप है ना भाई, ये आपको क्लोज टू 7 आवर्स आसानी से दे देगा। बाकी भाई अगर आप लोग चाहेंगे तो बाकी जो फेजेस वाले लैपटॉप्स हैं हम उनके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। वैसे मेरे ऑफिस में ही एक पुराना लैपटॉप भी पड़ा हुआ है और इसकी निस्बत तो एक अच्छी अपग्रेड है, ऑल्दो ये हायर की तरफ से पहले दिए गए थे और इन पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेनोवो वाले लैपटॉप्स पहले की निस्बत तो बेहतर है। बट आप लोग कमेंट्स में बताएं कि इनके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आपको मिला है तो बताएं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी बताएं। मुझे ये भी पता लगा है कि कुछ लोगों को जिनकी 2.8 से ऊपर CGPA है उनको भी लैपटॉप मिलने वाले हैं, लेकिन वो आई थिंक फेडरल स्कीम में है। तो इस तरह की चीज़ों की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तब भी मैं बना दूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।